Hello, welcome to KD Bhale Rao International School and Junior College, लखमापुर। My name is क्यूरी पंकज पाडेलिया और मैं ये स्कूल को एज एन असिस्टेंट टीचर सर्व करती हूँ और साथ में मेरा काम है सोशल मीडिया को संभालना, जिसमें मेरा सबसे प्रमुख काम है कि स्कूल में जो भी फंक्शंस, इवेंट्स, उन सब के अनाउंसमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब पेरेंट्स को भेजना। और साथ ही पेरेंट्स को ये भी पता चलता है कि स्कूल में आज क्या फंक्शन हुआ, आज कौन से इवेंट्स हुए, तो उनकी टाइम टू टाइम डेट वाइज सारी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया के थ्रू पेरेंट्स को अपडेट रखते हैं। आज हमारे साथ प्रस्तुत है केडी भाले राव इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लखमापुर के प्रिंसिपल मैम मिसेस तनया भाले राव। मैं केडी भाले राव इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल तनया भाले राव। मैं एक प्राचार्य ये पोस्ट पे हूँ, एज वेल एज मैं एक राइटर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जैसे कि आपने हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन देखा, वो एक नामचीन राइटर है, साथ ही एक काफी अच्छी माँ है, 2 बच्चों के साथ स्कूल के 1700 बच्चों की भी वो माँ है और साथ में प्रिंसिपल भी है और हम सब टीचर्स वो प्रिंसिपल मैम के बच्चे हैं। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? फाइन ओनली। इट्स माय ग्रेट प्लेजर कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के 2 बातें करूंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग की पाठशाला। तो मैं आज आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि आज के बदलते जमाने में हम देखते हैं कि पेरेंटिंग कैसी होगी। पेरेंट्स काफी मॉडर्न हो चुके, मॉडर्न होने के साथ साथ अपने बच्चों पे ध्यान कम देते जा रहे हैं, जिसमें वो सोशल मीडिया साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ना कि बच्चों के साथ। तो हमारे साथ मौजूद है स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस तनया भाले राव, जो हमें बताएंगे अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है। हम ये जानते हैं हमारे मैम से। आज की बदलती दुनिया में माता पिता की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? आजकल माता पिता सिर्फ माता पिता नहीं रहे, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माता पिताओं में आ गया है। माता पिता आज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि बच्चों को कम टाइम दे रहे हैं और खुद को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो मैं आजकल के माता पिता को ये बताना चाहूंगी, चाइल्ड सेंटर्ड होना बहुत जरूरी है। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंट्स होंगे तो हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि उसका डाइट है, उसका घर में हेल्दी एनवायरनमेंट है, कि हेल्दी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कि माँ बाप ने ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई कैसी चालू है, क्या होमवर्क दिया है, क्या प्रोजेक्ट दिए हैं, प्रैक्टिकल कैसे करवा लेना है। ये एज अ फ्रेंडली पेरेंट्स ने घर में हेल्दी एनवायरनमेंट लाने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि आज हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये करना है, ये मस्ट है, A1 ग्रेड में आना चाहिए। ये सब चीजों से बच्चे प्रेशराइज हो रहे हैं और उसकी जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने फ्रीली बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, जो घर में हेल्दी एनवायरनमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्दी डाइट हो, और बच्चों को बाहर की दुनिया कैसी है प्रैक्टिकली उसको नॉलेज देना चाहिए। आजकल मैक्सिमम चीजें पेरेंट्स कर लेते हैं। ग्रोसरी शॉप में जाना है तो खुद ग्रोसरी लेंगे, कुछ काम करना है तो खुद करेंगे। तो मैं एज अ प्रिंसिपल और एज अ एजुकेशनलिस्ट पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली अब जितना बाहर की दुनिया में लाए, बाहर की दुनिया दिखाए, शॉपिंग के लिए लेके जाए, उसको फाइनेंशियल नॉलेज दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। पेरेंट्स सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड होने के साथ साथ चाइल्ड सेंटर्ड पेरेंट्स होना जरूरी है। हर एक को लगता है कि हम खुद की जिंदगी भी जिए, लेकिन एज अ मदर और एज अ फादर हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमने किसी को जन्म दिया है, तो जन्म देने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ये जिम्मेदारी को ध्यान में रख के पेरेंट्स ने सब चीजों को हैंडल करना चाहिए और बच्चों को एट लास्ट घर में हेल्दी एनवायरनमेंट देना जरूरी है। yes. जैसे कि आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में तो पेरेंट्स ने क्या सुरक्षा बरकरार रखनी चाहिए ताकि वो बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रख सके? आज सोशल मीडिया एक बच्चों की भी जरूरत बन गई है, पेरेंट्स की भी जरूरत बन गई है। लेकिन सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है या सोशल मीडिया बच्चों को कितना देना चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी पेरेंट्स ने रखनी चाहिए। पेरेंट्स ये बहुत बड़ा रोल क्यों प्ले कर रहे,
क्योंकि बच्चों को डूज एंड डोंट्स पता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना Yes, yes. चाहिए। इसलिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया कहाँ पे देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ बच्चों को गूगल में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी वजह से पेरेंट्स ने सोशल मीडिया बच्चों के हैंड ओवर करना चाहिए। हाँ पेरेंट्स ने ऐसा वॉच भी रखना चाहिए कि फेसबुक पे बच्चा जा रहा है, इंस्टा पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, उसको स्टोरी रखने की जरूरत है क्या ये एज में? जरूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया ये एक एज फैक्टर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अबो 18 पेरेंट्स और पीपल शुड यूज द सोशल मीडिया। तो जो टीनेजर्स है या जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए हम आउटडोर गेम्स बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को गार्डन में लेके जा सकते हैं। हाँ बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें हम दे सकते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली स्ट्रांग बने। तो पेरेंट्स ने उसके साथ जब पेरेंट्स काम करेंगे ना बच्चों के साथ, सोशल मीडिया घर पे रखना है, आउटडोर गेम्स के लिए लेके जाना है, तो वो दूर होंगे। सिर्फ आप एक मैसेज नहीं दे सकते कि आप सोशल मीडिया मत यूज करो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए आपको बच्चों को सिक्योर रखना पड़ेगा सोशल मीडिया से, और बच्चों को बताना भी पड़ेगा कि कितना हार्मफुल है। जब हमको लगता है कि ये चीज अच्छी है, चाय पीना अच्छा है, लेकिन चाय के कुछ बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो हाँ। बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि बेटा दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। सो बच्चों को प्यार से सोशल मीडिया कम से कम यूज करे बच्चे, ये चीज पे पेरेंट्स ने काम करना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि काफी बच्चे मेंटल इश्यूज के शिकार होते हैं, तो फिर माता पिताओं की क्या भूमिकाएं रहेगी कि बच्चों को कैसे किस तरह सपोर्ट करना चाहिए ताकि उन सबको मेडिकल इश्यूज जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम्स हो गया वो ना हो। ये बहुत अच्छा सवाल क्यूरी आपने मुझे पूछा कि ये चीज पे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि बच्चा फिजिकली हेल्दी है तो ही इज फिट एंड फाइन, ये ऐसा नहीं है। हाँ पेरेंट्स ने ये भी चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ही इज मेंटली इल, he is facing some problems regarding some issues in the school, some issues in the friend circle, some issues at outside. So they have to think about the mental problems or mental issues. तो उसके लिए सबसे बड़ा solution मेरे पास ये है, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन तैयार करें, बच्चों के साथ हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करें। हाँ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एज अ पेरेंट्स भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो पेरेंट्स ने भी सोशल मीडिया कम यूज करके बच्चों को फर्स्ट प्रियोरिटी देनी चाहिए। और ये प्रियोरिटी देते देते बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है कि क्लास में हो रहे हैं तो उसने वो शेयर करने चाहिए, उसके फ्रेंड्स उसको तकलीफ दे रहे हैं तो शेयर करने चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम वो मेंटल इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। जितना मदर का रोल होना चाहिए उतना फादर का भी रोल होना चाहिए। समटाइम फादर आइसोलेटेड होते कि मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों ने मिलके बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हेल्दी एनवायरनमेंट और हेल्दी करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स ज्यादातर सोशल मीडिया यूज करते हैं, मतलब सेल्फ सेंट्रलाइज ज्यादा हो गए, तो फिर ये चीजों के वजह से काफी बच्चों को मेंटल इश्यूज होते हैं, तो ये चीज की वजह से बच्चे अपने आप को लोनली फील करवाते, तो उस चीज के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? कि यहाँ पे गलत ये हो रहा है कि सभी चीजें वो पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं। हाँ तो उसके लिए फ्रेंड सर्कल की भी जरूरत है। तो पेरेंट्स ने ये सोचना चाहिए कि उसको फ्रेंड सर्कल है क्या, और वो फ्रेंड सर्कल उसको समझ रहा है क्या। और सपोज कोई फ्रेंड्स नहीं है तो पेरेंट्स ने फ्रेंड्स बन के उसको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सॉल्व द मेंटल इश्यूज। बहुत सही कहा मैम आपने। यूजुअली ऐसे पेरेंट्स काफी कम सोचते हैं, बट अच्छा मैसेज मिलेगा मैम, आपने जो वर्ड्स बोले हैं Yes. उससे पेरेंट्स को। जैसे कि बढ़ती दुनिया में मतलब काफी चेंजेस होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस देखा जा रहा है, फिर बच्चे में अपने आप में भी अनबन होती है, तो फिर उसमें एक टॉपिक निकल के आता है मॉरल वैल्यूज। तो फिर मॉरल वैल्यूज सिखाने में ऐसे कहा जाता है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है, मतलब दे आर द फर्स्ट टीचर्स। तो फिर आप बताओ कि वो फर्स्ट टीचर्स, आजकल वो पेरेंट्स फर्स्ट टीचर्स बन के नहीं रहे, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन स्कूल। वो ऐसे बोलते कि नहीं स्कूल सिखा रहे, एटिकेट्स एंड मैनरिज्म स्कूल सिखाएंगे, तो फिर आप पेरेंट्स को बताना चाहोगे कि पेरेंट्स का सबसे मेन रोल होता है वैल्यूज और मॉरल सिखाने में? यस,
दे शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन स्कूल, दे शुड टीच देम मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल वैल्यूज ये एक जेनेटिक पॉइंट है कि जितना पेरेंट्स बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाएंगे, बच्चों को यस नो बताएंगे, और समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स से ज्यादा निगेटिविटी आ जाती है कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, ये डोंट से बच्चे दूर चले जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बताऊंगी कि आपके लाइफ में आप डूज लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, और मॉरल वैल्यूज का फायदा ये होता है कि बच्चे ऑलराउंड बनते हैं, सिर्फ वो बुकिश वाम नहीं बनते, वो स्पिरिचुअल बनते हैं, उसको मैनर्स पता चलते हैं कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। और स्कूल एकेडमिक सिखाते सिखाते समटाइम मॉरल वैल्यूज भी सिखाती है, वैल्यू एजुकेशन भी सिखाती है, लेकिन पेरेंट्स ने पूरा स्कूल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। पेरेंट्स ने बच्चों को मॉरल वैल्यूज घर में बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। और मैं ये पेरेंट्स को, आजकल के पेरेंट्स को ये बताऊंगी कि दे शुड गिव देम स्पिरिचुअल नॉलेज आल्सो। ओके मैम, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि काफी बच्चों में थोड़े मॉरल वैल्यूज एंड एटिकेट्स कम होते, दे डोंट गिव रिस्पेक्ट, दे ऑलवेज जस्ट सीक फॉर रिस्पेक्ट, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दो। तो फिर वो चीज के लिए आप कुछ बताना चाहोगे? दिस इज ऑल्सो राइट पॉइंट कि पहले की दुनिया में और आजकल की मॉडर्न दुनिया में बदलाव आ गया है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा ईगो भी सब में आ गया है। तो इसलिए मैंने आपको पहले आंसर में बोला कि बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज देने की बहुत जरूरत है। जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे तो बच्चे ऑब्वियसली पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने लगेंगे, कि स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। तो जब ये रिस्पेक्ट वो देने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ये सब चीजें कवर करेंगे, और उसको ये नहीं लगेगा कि मुझे भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब वो स्लोली ग्रोन अप होंगे तब पेरेंट्स को भी लगेगा कि नहीं, ये मेरे अभी बड़ा हो गया है, ग्रोन अप हो गया है, तो मैंने भी इसको अच्छा बोलना चाहिए, उसके लिए मैंने अच्छी चीजें करनी चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स ने ये मॉरल वैल्यूज देते देते दे हैव टू गिव देम स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, और दुनिया काफी बदल रही है, ऐसे कटथ्रोट कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ चुके हैं। तो फिर आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहोगे, जैसे कि आप अपने बच्चों को थोड़ा क्वालिटी टाइम दो, मतलब क्वालिटी टाइम देना क्यों जरूरी हो गया ये जनरेशन में? आजकल का जनरेशन बहुत बदल चुका है, उसमें एकेडमिक्स बहुत दूर की बात हो गई है कि मुझे बर्थडे पार्टी करना है, मुझे फ्रेंड के घर जाना है, मुझे ये एंजॉय करना है, वो करना है, ये इसमें वो खुद के फ्यूचर को ब्राइट करना भूल रहे हैं। सो मैं ये आजकल के पेरेंट्स को बोलूंगी कि फर्स्ट जस्ट टेल देम कि दे हैव टू जस्ट फोकस ऑन देयर एकेडमिक्स। जब वो एकेडमिक्स में अच्छे बनेंगे, A1 ग्रेड पे आएंगे, तो वो दुनिया में बदलाव कर सकेंगे। आज एकेडमिक्स को प्रेफर किया जाता है, एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर किया जाता है, एज वेल एज वो कितने ऑलराउंड है उसको भी प्रेफर किया जाता है। जब ओरल इंटरव्यूज होती है तो उसके कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। एकेडमिक्स एज वेल एज देयर बिहेवियर, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक हिम ब्राइट सन और डॉटर। तो पेरेंट्स के रोल इसमें ये है कि they have to give them spiritual as well as moral values to make him or her perfect at their class or perfect in their position. आज जब बच्चा टीनेजर्स एज में होता है या टीनेजर से थोड़ा सा आगे के एज में होता है, तो पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंडशिप, कि दे शुड नॉट प्ले रोल ऑफ पेरेंट्स, दे शुड प्ले रोल ऑफ फ्रेंड। एंड जब वो फ्रेंड बनेंगे तो बच्चा पॉजिटिवली वो चीज को एक्सेप्ट करेगा। समटाइम उसको लगेगा कि ये चीज गलत है, ये नहीं मेरे से होगी, लेकिन वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेगा और वो चीज को वो हैंडल करेगा। तो मैं आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि दे शुड लिव देयर लाइफ इन अ मॉडर्न वे, बट दे शुड थिंक इन अ मॉडर्न वे, बिकॉज टुडेज थिंकिंग शुड चेंज। कि पहले जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जनरेशन में जाए तो रिस्पेक्ट था, कमांड था, लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, सोचते थे, इसलिए स्वराज्य इतना मजबूत बना है। तो आज मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि घर में भी आपका वातावरण स्वराज्य जैसा होना चाहिए। बच्चों को वो फ्रीडम कौन सी जगह पे देना है, कौन सी जगह पे नहीं देना है,
वो चीज आपने ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज गोज टू द पेरेंट्स, दे शुड कीप हेल्दी एनवायरनमेंट इन द होम। बहुत सही कहा मैम आपने। जैसे कि आपने अभी कहा कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फ्रेंड बनना चाहिए, बट काफी कंजर्वेटिव फैमिली में ऐसे देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर जिम्मेदारियां थोपी जाती है, मैच्योरिटी थोपी जाती है, यूजुअली गर्ल्स पे। तो उन सब के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं एज अ लेडी प्रिंसिपल हूँ तो मैं बोलना चाहूंगी कि दे शुड ट्रीट देयर डॉटर एज देयर सन, बिकॉज पहले की दुनिया में डोमिनेटिंग था कि सन को पहले चुना जाता था, बाद में डॉटर को। तो आज की मॉडर्न एरिया में पेरेंट्स ने ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। दे शुड जस्ट ट्रीट इक्वली टू बोथ ऑफ देम, सन एंड डॉटर, बिकॉज आजकल की भी लड़की सावित्री है, आजकल की भी लड़की अहिल्या है, आजकल की लड़की झांसी की रानी है। तो वो लोगों ने वो क्वालिटीज उसके डॉटर में लाना चाहिए, मदर्स पेरेंट ने, फादर पेरेंट्स ने, और बच्ची को अहिल्या समझ के उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, झांसी की रानी समझ के उसके साथ ट्रीट करना चाहिए। और जब आप आपकी सोच बदलेंगे तब लड़कियां भी लड़के जैसी ही बनेंगी और बन रही है। मेरा तो एक ही गोल है कि मुझे तनया भालेराव जैसा बनना है। रिस्पेक्ट होगा मैम अगर मैं आपके जैसे यू आर बनूंगी तो। मोस्ट वेलकम, आई विल गाइड यू। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे केडी भालेराव इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज लखमापुर के प्रिंसिपल मिसेस तनया भालेराव, जिन्होंने हमें काफी महत्वपूर्ण बातें बताई एक पेरेंटिंग के बारे में, कि पेरेंटिंग आजकल के जमाने में क्या होनी चाहिए, मतलब मॉडर्न पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग कैसे करें। जैसे कि मैम ने हमारे हर एक सवालों के जवाब एकदम अच्छे से बताए, जिसमें उन्होंने ऐसे बताया कि मॉडर्न पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड बनना चाहिए, बच्चों को लोनली नहीं रखना चाहिए और बहुत सारा क्वालिटी टाइम देना चाहिए, मॉरल वैल्यूज भी देने चाहिए, जिससे एक आजकल के पेरेंट्स को एक इंस्पायरिंग मैसेज मिलता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने आपका हमें वैल्यूएबल टाइम दिया और आपके वर्ड्स ऑफ विजडम आजकल के मॉडर्न फैमिलीज को दिए। इससे काफी फैमिलीज इंस्पायरिंग भी हो गए और मैं फ्यूचर जनरेशन हूँ, उसके लिए मैं भी इंस्पायरिंग होगी। थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम क्यूरी। मैं केडी भालेराव इंटरनेशनल स्कूल से ये बताना चाहती हूँ कि हम एक एजुकेशनल इनोवेशन कर रहे हैं। वो एजुकेशनल इनोवेशन में हम नया पॉडकास्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। वो पॉडकास्ट सीरीज में ऐसा होगा, आजकल के पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों को कैसा हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए, एज वेल एज स्कूलिंग कैसा होना चाहिए, ये सब चीजों का हम गाइडेंस करने वाले हैं। इसलिए आप केडी भालेराव स्कूल का जो इंस्टा पेज है उस पे आपको सब डिटेल्स मिलेंगे, एज वेल एज केडीबी स्टार चैनल यूट्यूब का है, उस पे आपको सब पॉडकास्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको 100% गाइडेंस मिलेगा और वो गाइडेंस के वजह से आप बच्चों को एक अच्छा बच्चा बनने का प्रयास कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।